दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में नए हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स जिससे कोई भी न्यू कमर जो है, जो राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में अभी नए जुड़े हैं या राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम देने का प्रयास करेंगे इन 10 टिप्स के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे कि राजनीति की शुरुआत, प्रभावशाली शुरुआत कैसे करें और उसके लिए ये 10 टिप्स। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और पूरे 10 टिप्स को बहुत ध्यान से सुनिए। तो आइए आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। जब भी आप राजनीति की शुरुआत करें या शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, कि आपकी विचारधारा क्या है। आपकी जो विचारधारा है वो किस पार्टी के साथ मेल खाती है। दोस्तों, यही वो समय होता है जब आपको इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने का काम करना है, क्योंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी में किसी नेता के साथ या किसी भीड़ के साथ नहीं जुड़ते हैं। आप जब किसी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं, राजनीति में जब जाते हैं, तो एक विचारधारा के साथ जाते हैं। और जितनी क्लियर आपकी विचारधारा आपको पता चल जाएगी, जितने क्लियर आप रहेंगे अपने विचारधारा को लेके, उतना आसान होगा उस पार्टी को चुनना, उस प्लेटफॉर्म को चुनना और उस पार्टी के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ आगे चल के काम करना। साथियों, एक बात याद रखिएगा, राजनीति जो है वो चुनाव की लड़ाई नहीं होती। राजनीति का मतलब है विचारधारा, अलग अलग जो विचारधारा है उनके बीच की लड़ाई है ये। तो राजनीति में जब भी आप आने का प्लान कर रहे हो या आने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले जो आपको फोकस करने की आवश्यकता है वो है आपकी विचारधारा के ऊपर। आप लेफ्ट विचारधारा के हैं, यानी वामपंथी विचारधारा के साथ आप ताल्लुक़ रखते हैं, या आप राइट विंग हैं, जो दक्षिणपंथी विचारधारा उसके साथ है, या सेंटर जो आइडियोलॉजी है दोनों के बीच का, उसके साथ आप रहना चाहते हैं। कहाँ कंफर्टेबल है, अपना कंफर्ट जोन देखिए, आपकी सोच देखिए, आपके विचार देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विचारधारा और कौन सी पार्टी आपके लिए उपयुक्त है। तो पहली चीज़ हो गई आपकी विचारधारा। तो ऐसी पार्टी चुनिए जिसके साथ आपकी विचारधारा मेल खाती हो। दूसरा जो बात आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कारण। आपने मन बना लिया है राजनीति में आने के लिए, तो राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं, वो कौन सा कारण है जिसके लिए आप इतने सारे करियर छोड़ के राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप में से बहुतों का जवाब होगा कि मैं विधायक बनना चाहता हूँ, सांसद बनना चाहता हूँ, मंत्री बनना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, या जो भी आप बनना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस क्यों की शुरुआत भले ही यहाँ से होती हो, लेकिन आपको अगला सवाल आपसे जो पूछना है वो ये पूछना है कि ये बनकर आप क्या करेंगे। जी हाँ, वो क्या जो है उसका जवाब आपको ढूंढना है, क्योंकि ये जो पद होते हैं ये तो टेम्प्ररी होते हैं, ये आपको कभी नेता नहीं बना सकते। नेता बनाते हैं आपको आपका काम, किसके लिए आप काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो ये बनने के बाद आप क्या काम करना चाहते हैं ये तय करेगी आपकी दिशा राजनीति में। तो फाइंड योर वाई, आपका क्यों क्या है राजनीति में, आपका उद्देश्य क्या है आने का। क्योंकि ये जो पद होते हैं ना, ये एक, आप ये समझिए, गाड़ी की तरह होते हैं। गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो आपका पद जो है वो एक कार, एक गाड़ी के समान है, लेकिन गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो पेट्रोल है आपका क्यों, आपका वाई, आपका कारण, आपका उद्देश्य। तो आप जब आपकी गाड़ी में जब पेट्रोल डालेंगे तब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। तो आपको भी सुकून मिलेगा कि हाँ, मैं किसी कारण से, किसी खास उद्देश्य से और एक अच्छे उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आ रहा हूँ। तो जितना बड़ा आपका विजन होगा उतने बड़े आप नेता बनेंगे। तो जो भी लोग नए शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में, नए हैं राजनीति में, अभी आपको लंबा सफ़र तय करना है, तो इस क्यों के साथ
शुरुआत करिए अपनी राजनीति की। आपका सफ़र जो है वो बहुत शानदार होगा, बहुत लंबा होगा और बहुत प्रभावशाली भी होगा। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। स्वॉट बना है 4 शब्दों से, S, W, O और T। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी ताकत, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो आपके फेवर में है। W का मतलब होता है वीकनेस, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कमजोरियां हैं। O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अवसर, कौन कौन से अवसर आपके पास हैं, क्या अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। और T का मतलब होता है थ्रेट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके अगेंस्ट हैं, आपके विपरीत है, आपके विरोध में है, जो आपको करियर में आगे बढ़ने नहीं देगी या आगे बढ़ने में जो मुश्किलात खड़ी करेंगी। तो इसको कहते हैं हम स्वॉट एनालिसिस, मैनेजमेंट का ये शब्द है। तो आपको भी अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। आप एक कागज़ लीजिए और कागज़ पे आपकी क्या क्या ताकत है, आपकी क्या क्या खूबियाँ हैं जो आपको राजनीति में सूट करती हैं, क्यों आप दूसरों से बेहतर हैं राजनीति में, क्यों ये प्रोफेशन आपको सूट करता है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ लिखना है। दूसरा सेक्शन बनाइए जिसमें अपने वीकनेस लिखिए, कमजोरियाँ, कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास होनी चाहिए, उनकी लिस्ट बनाइए। फिर तीसरा है आपका अपॉर्चुनिटीज़, जो SW, S के नीचे O लिखिए अपॉर्चुनिटी, उसमें लिखिए कौन कौन से अवसर आपके पास हैं, कौन कौन से दरवाजे आपके लिए खुले राजनीति में, क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है राजनीति में, कौन कौन से पद आपको मिल सकते हैं राजनीति में, कहाँ तक आप जा सकते हैं राजनीति में। तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज़। और नीचे लिखिए, उसके साइड में लिखिए थ्रेट्स, कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपके विपरीत हैं, जो आपको रोकती हैं, आपको रोकेंगी, आपके लिए बाधाएं खड़ा करेंगी। तो दोस्तों इससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके फेवर में है और कौन कौन सी चीज़ें ऑड से आपके अगेंस्ट। आपको अपने वीकनेस से पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको आपके स्ट्रेंथ से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जिसे आप और मजबूत कर सकते हो। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है तो आप उस एक अपॉर्चुनिटी पे फोकस करके उसको ऑब्जेक्टिव बना के आप बहुत दूर तक राजनीति में सफ़र कर सकते हैं। और थ्रेट्स आपको मदद करेंगी उनसे बचने के लिए। आपको उनसे बचने का रास्ता निकालना है, उनसे पार होने का आपको रास्ता निकालना है, और तभी आप राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हो गया स्वॉट एनालिसिस। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा जो पॉइंट है वो है आपको आपका नीश। नीश का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है राजनीति में। क्या आपको संगठन की राजनीति करनी है, संगठन निर्माण में आपकी रुचि है, लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, संगठन की विचारधारा उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, संगठन की बात है उनको और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और एक बहुत अच्छे संगठन का निर्माण करने में आप अपने पार्टी की मदद करना चाहते हैं। या आपकी रुचि इलेक्शन लड़ने में है कि आपके पास ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ सपोर्ट बेस है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका कास्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपका हर एक प्रोफाइल आपका मैच करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आपको लगता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा दोनों चीज़ों में। या आप दोनों चीज़ें करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आप अपना रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको अपना जो शौक़ है, जो पसंद है, जो आपकी नब्ज़ है, उसको आपको टटोलनी है कि आपको किस चीज़ में जाना है, और आपका जो रोड मैप है आपको फिर उसी तरीके से आपको तैयार करना है, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवी जो बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीति सीखने के लिए या राजनीति में समझ बढ़ाने के लिए या तो आप खुद एक्सपीरियंस ले सकते हैं, खुद की ठोकरों से आप सीख सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। या आपको चाहिए होता है एक मेंटर। तो जैसे हर एक फील्ड में एक मेंटर की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे राजनीति में भी आपको एक मेंटर बनाना पड़ेगा। और ये मेंटर कौन हो सकते हैं? ये एक राजनेता हो सकते हैं, एक नेता हो सकते हैं जो सीनियर हों, एक्सपीरियंस्ड हों, जो आपको जानते हों, या आप जिनके साथ काम करने में कंफर्टेबल हों, या आपको जो स्पेस देते हों। दूसरा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो सकता है, जो राजनीति में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन राजनीति की अच्छी समझ है, ग्राउंड की अच्छी समझ है, वो आपको रास्ता बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको आपकी जो यात्रा है उसको तय करना है, और कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं, कैसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है अपने राजनीतिक करियर को बिल्ड करने के लिए। और तीसरे हो सकते हैं जो आज के नए ज़माने में, उभरते हुए समय में जो पॉलिटिकल ट्रेनर्स हैं,
हमारी तरह, उनकी आप मदद ले सकते हैं राजनीति को समझने के लिए, जो अनुभवी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी राजनीति में काम किया है, नेताओं के साथ काम किया है, भले ही वो इलेक्शन नहीं लड़े हों, भले ही वो कोई पद पे न रहे हों, लेकिन उनको राजनीति में हर एक तरीके का अनुभव है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल टीम के कोच को होता है उस खेल के बारे में। तो उस खेल के नियम, उस खेल की सीरत, उस खेल की सूरत, हर एक चीज़ से वो वाकिफ़ होते हैं। तो आप पॉलिटिकल ट्रेनर या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर या किसी भी पॉलिटिशियन की आप मदद ले सकते हैं, आपको मेंटोर करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, और आप उन्हें अपना गुरु बना सकते हैं। छठवां है फिर सेट अ स्मार्ट गोल। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या लक्ष्य निर्धारित करना है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। जो आपको राजनीति करनी है, कौन सी राजनीति करनी है, उस राजनीति को करने के लिए आपको कौन कौन से साधन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कैसे उस साधन को आप प्राप्त करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कहाँ करना है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका क्षेत्र, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी कर्मभूमि कौन सी होने वाली है और कब से आप कौन सा काम करेंगे। तो इसके बारे में आपको लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि लक्ष्य आपको एक दिशा देता है काम करने का। लक्ष्य जो है वो आपको मोटिवेट करना है कि आपको क्या अचीव करना है। यदि आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आपके अंदर लगातार मोटिवेशन आता रहेगा, लगातार आपके अंदर एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मेरा अगला लक्ष्य कौन सा है और उसे कैसे प्राप्त करना है। फिर उसको प्राप्त किया, फिर अगले लक्ष्य की ओर हम बढ़े। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो नए जो लोग हैं उनको कई बार मायूसी होती है जब काम उनके मुताबिक नहीं होता है, उनका करियर उनके तरीके से नहीं बढ़ पाता है, बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट होता है उनको। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफलता जो है वो बिना असफलता के आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती, और यदि आपको सफलता बहुत आसानी से प्राप्त हो गई है तो मान के चलिए वो टिकने वाली नहीं है। तो असफलताओं की आदत डालिए, फेलियर्स की आदत डालिए, ठोकरें खाना सीखिए, और यही ठोकरें आपको ज़िंदगी में, आपके पॉलिटिकल करियर में बहुत आगे आपको लेकर जाने वाली है। तो ये हो गई छठवीं बात। सातवां है स्टार्ट वॉलंटियरिंग सोशल सर्विस और नेटवर्किंग के माध्यम से। तो आपको जो समाज सेवा है, अपने आप को सेवक के रूप में स्थापित करने के लिए, सेवा की भावना लाने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके ना किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर या किसी भी स्तर पे समाज की सेवा करने का अपना रास्ता निकालकर और नेटवर्किंग के माध्यम से आपको समाज के अंदर अपनी पहुंच बनाने का काम जो है वो आपको करना है। तो एक नेता जो है वो राज करने के लिए नहीं आता है, वो आता है एक सेवा करने के हैसियत के हिसाब से। तो नेता जो होता है वो एक सेवक ही होता है, जनता का सेवक। तो आपको सेवा करने के अलग अलग तरीके अपने अंदर डेवलप करनी होगी, सेवा करने की आदत आपको डालनी होगी, और सेवा करना आपको सीखना होगा। और समाज सेवी संस्था है या कोई भी सामाजिक कार्य जो होते हैं, तो जितने आप सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक पैठ भी बनती जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों के बीच रहेंगे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यही आने वाले समय में आपकी ताकत बनने वाली है। तो इसीलिए आप वॉलंटियर करने का काम जो है वो शुरू करिए, एक सेवक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में। फिर आठवीं जो बात है जो नए लोगों को ध्यान रखना चाहिए राजनीति में शुरुआत करते समय, वो है पब्लिक स्पीकिंग। जी, आपको जो संवाद की कला है ये सीखनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो कला है ये सीखना चाहिए, लोगों के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है अपने कम्युनिकेशन से, लोगों के साथ कैसे रिश्ते जोड़ने हैं अपने संवाद से, कैसे अपने संवाद के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींच सके, ला सके। इसलिए आपको एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए। तो बोलने का कोई भी मौका है उसे आप छोड़िए मत, चाहे वो मंच हो, चाहे छोटा ग्रुप डिस्कशन हो, या किसी प्रकार की पार्टी की मीटिंग हो या सामाजिक मीटिंग हो, तो हर जगह कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करिए। कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, तो आपकी अच्छी पहचान बनेगी लोगों के बीच। तो इसलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो सीखना चाहिए, और इस तरीके के पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नौवां जो है फिर आपके इमेज बिल्डिंग के लिए जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जो सोच है, आपके जो काम हैं, या जो भी आप लोगों के साथ संवाद करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच ला सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी इमेज बिल्डिंग हो, लोग आपका चेहरा जान सकें, आपका काम जान सकें, और आपकी नीयत को भी पहचान सकें। इसीलिए सोशल मीडिया
जो है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और व्हाट्सएप है, टेलीग्राम्स हैं, इनमें आपकी उपस्थिति जो है बहुत अच्छे से हो, इस बात की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट, राजनीति में मीडिया का एक बड़ा प्रमुख किरदार होता है, मीडिया का एक बड़ा रोल होता है। तो मीडिया के साथ भी आपके संपर्क जो हैं वो बेहतर तरीके से आप बनाने का प्रयास करें। आपकी जो बातें हैं, आपके जो काम हैं और आपकी जो सोच है, उसको मीडिया के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सके, इस बारे में भी आपको काम करने की आवश्यकता है यदि आप राजनीति में सफल करियर बनाना चाहते हैं तो। और 10वां और आखिरी चीज़ जो नए साथियों को समझना चाहिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। राजनीति में कोई भी काम जो है वो फ्री में नहीं होता है, हर एक के पीछे एक कॉस्ट होता है, एक कीमत होती है जो किसी ना किसी को चुकानी होती है। या तो आप अपनी जेब से चुकाते हैं या कहीं और से लाकर उसे चुकाते हैं, लेकिन कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किस तरीके से आप करेंगे। क्या आपके पास खुद रिसोर्स है, क्या आप इतने संपन्न हैं, अपना सेल्फ सफिशिएंट हैं और अपना खर्च उठाने के लिए, अपने कार्यक्रमों का खर्च उठाने के लिए, अपने साथियों का खर्च उठाने के लिए, या आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है कि कहीं और से आपको उसका जो रिसोर्स है उसको आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। तो जितना हो सके इसको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में रखिए ताकि आप ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकें। आपके जो रिसोर्स हैं वो अलग अलग जगह से आने चाहिए आपके पास, ताकि आपका जो खर्चा है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप आने वाले समय में कवर कर सकें। तो फाइनेंशियली अपने ऊपर बर्डन कभी मत डालिए, अपने परिवार के ऊपर बर्डन कभी मत डालिए और इस चीज़ की बहुत अच्छी प्लानिंग करिए कि फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है, जो रिसोर्स है, उसे आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो दोस्तों ये वो 10 चीज़ें थी। यदि आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ लिया, इसके ऊपर काम कर लिया, तो आप अभी जो शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में बहुत प्रभावशाली ढंग से शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले समय में एक बहुत प्रभावशाली नेता के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है। बहुत जल्द हम अपना एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर रहे हैं जिसका लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसमें ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करें और ट्रेनिंग का हिस्सा बने और उसमें आप जो भी चीज़ें सीखेंगे डेफिनेटली आपको आने वाले समय में काम आने वाली है, जिसके माध्यम से एक अच्छे नेता के रूप में पहचान बनाकर आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सीखा या आपकी जो भी राय है इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।